ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, क्लास 10th का लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें हम कवर करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है कि भैया जब हम किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, जैसे ये गाय बहन जी हैं, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड रहती हैं अपने खाने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये इसमें बता रखा है न्यूट्रिशन क्या है, दिस एंड दैट, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि भैया जहाँ पे एक कंप्लीट सेट हो डाइजेशन के लिए, एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट है कि इस खाने को अंदर जाना है डाइजेस्ट होने के लिए, तो क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स सॉलिड मॉलिक्यूल को उसको इंटरनली डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, पहले इंजेशन होगा, फिर वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। ओके, so that kind of nutrition is called as होलोजोइक न्यूट्रिशन वेयर इंजेशन इज फॉलोड बाय डाइजेशन। ठीक है, कि भैया एक सॉलिड पार्टिकल है उसको क्या किया जा रहा है, स्मॉलर पीसीज में कन्वर्ट किया जा रहा है इंटरनली, अंदर जाके। ठीक है, जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, अमीबा के अंदर होता है, डॉग्स, लॉयंस, एनिमल्स के अंदर बेसिकली। ठीक है, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, वो अंदर जाके डाइजेस्ट हो रहा है, दिस इज होलोजोइक, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। नेक्स्ट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कि भाई जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड डिकेड मैटर पे फीड करे, ठीक है, कोई मरे हुए डेड बॉडीज पे, मरे हुए प्लांट्स पे फीड करता है, तो ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बेसिकली फंगस, आप फंगस को देखो हर गंदी जगह पे मिलेगी आपको। ठीक है, बेसिकली जो मरे हुए चीजें होती हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स पे जो फीड करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल है फंगस, बहुत बेस्ट एग्जांपल है, कहीं भी देख लेना, किसी की भी डेड बॉडी पड़ी होगी, 2-4 दिन के बाद उस पर फंगस लगनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद यीस्ट, यीस्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेप्रोफाइट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, कि भैया जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करे, ठीक है, ये खाना ले रहा है, या तो ये इसकी बॉडी के अंदर रह रहा है या इसकी बॉडी के ऊपर रह रहा है, ठीक है, पर इसको मार नहीं रहा है, इसको बस इससे खाना ले रहा है, इसको मार नहीं दे रहा है कि भैया ले काम खत्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। जैसे हमारे सर में जुएं, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी पे कई बार लीचेस चिपक जाती है ना, तो उनको वो क्या कर रही है, उसके चिपक के उसका ब्लड सक करती रहती है। ठीक है, तो वो दैट इज ऑल्सो अ पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे टिक्स होते हैं, बेसिक हमारी लैंग्वेज में बोलते चीचड़ जिसको हम बोलते हैं, तो दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि भैया दो ऑर्गेनिज्म एक एसोसिएशन बना के रहते हैं कि भाई तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, मैं तुझे खाना दूंगा, तू मुझे रहने के लिए जगह दे दे। ठीक है, कि ये दो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल एक फंगस है, एक एल्गी है, दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं कि भाई मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मेरे बिना नहीं। तो फंगस क्या कर रही है, फंगस की इसको सॉरी, फंगस को इसके पास रहने के लिए जगह मिल गई, और एल्गी इससे क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन और symbiotic association also, a mutually beneficial relationship where two different species live together and share nutrition and shelter। ठीक है, जैसे एल्गी और फंगस का एग्जांपल मैंने भी आपको दिया, जब एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं जिसको बोलते हैं लाइकन। कई बच्चे इसको लिचन भी बोलते हैं, तो आपकी मर्जी है जो भी आप बोलना चाहो। तो दीज आर टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें पढ़ना है, बेसिक हमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है ना, कि ह्यूमंस कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो ह्यूमंस फॉलो करते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होता है, इन
होलोजोइक में होता है भाई, पहले इंजेशन होगा कि पहले खाना इनगल्फ किया जाएगा, कोई भी जो फूड पार्टिकल है उसको इनगल्फ किया जाएगा। इनगल्फ करने के बाद वो पहुंचेगा हमारे स्टमक में, और स्टमक से पहले ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, बेसिकली हमारे माउथ में ही। तो फिर होगा डाइजेशन। डाइजेशन के बाद वो जो खाना डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है ना, हमारे ब्लड में भी, तो बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो एब्जॉर्प्शन होगा बाय ब्लड, और ब्लड के बाद उस एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि यूज करना, उस खाने को यूज किया जा रहा है टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उसको क्या किया जाएगा, इजेक्ट किया जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज इजेशन। दीज आर द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, तो देखो हमें न्यूट्रिशन इन अमीबा भी पढ़ना है, ये क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है, आपके सिलेबस में है, तो यू हैव टू रीड अबाउट इट। देखो न्यूट्रिशन का भी सेम होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। पहले क्या होगा, इंजेशन होगा। वेट फॉर अ सेकेंड, ये पेन, ठीक है, ओके ओके, सॉरी आई गॉट इट। देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो अमीबा होता है वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। अभी होलोजोइक के टाइप हम पढ़ के आए हैं, तो वही होगा, इंजेक्शन होगा। देखो भैया, ये है हमारा अमीबा, इसको दिखाइए फूड पार्टिकल। इसको देखते ही, क्योंकि अमीबा एक जेली लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जेली लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, कोई वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती है, जेली जैसी बॉडी होती है इसकी, ठीक है। ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को आगे की साइड थ्रो करेगा और 2 फीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, 2 फीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। उनको बोलेंगे हम सूडोपोडिया। क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब हुआ, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। तो ऐसी अपीयरेंस बना लेगा हमारी बॉडी की, अपनी बॉडी की, सॉरी, जैसे पैर हैं, पर वो एक्चुअल में पैर होते नहीं है, उनको बोलते हैं सूडोपोडिया। भैया दिमाग फिर गया ऐसा लग रहा है मेरा, हमारे, ठीक है, इट्स ओके, लीव। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही वो उस फूड पार्टिकल को इनगल्फ करेगा, इनगल्फ करते ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब अमीबा के अंदर प्रेजेंट होती हैं कुछ छोटी छोटी वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। वो खाना उस फूड वैक्यूल में स्टोर होगा जाके, और वहीं पे क्या हो जाएगा, इसका डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी में एब्जॉर्प्शन होगा वाटर के थ्रू, क्योंकि भैया डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी नहीं है ना कि ऑर्गन सिस्टम हो, तो ऑर्गन सिस्टम तो इनके पास है नहीं, तो वाटर के थ्रू क्या हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, वही एनर्जी को यूज करेगा वो, और फिर उसके बाद जो जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो इजेक्ट आउट होगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ओनली। तो इसमें मेन जो रोल है वो डिफ्यूजन का है। अब आपको डिफ्यूजन पता होना चाहिए क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसेंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ molecules from high to its low concentration, ठीक है, कि भैया इसके अंदर ज्यादा गंदगी हो गई थी और बाहर कंसंट्रेशन कम है गंदगी की, तो इसने अपनी गंदगी बाहर छोड़ दी विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसको हम क्या कहते हैं, इजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमंस के बारे में स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। ह्यूमंस के पास एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। कहाँ से, लेट मी टेक द पेन, फिर से ये भागेगा आगे पीछे, ओके, ये है माउथ, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल, इसको पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का उसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने खाना खाया विद माउथ, जैसे ही हमारे माउथ में गया, तो माउथ क्या है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये तो एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ। तो माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, माउथ में होते हैं हमारे टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं माउथ में। टीथ का काम होता है च्यूइंग का, कि भैया खाने को चबाने का काम करेंगे। टंग क्या करेगी, टंग मिक्सअप करेगी फूड एंड सलाइवा को, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करेंगे, और साथ में एक एंजाइम जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज,
एंजाइम रिलीज करेंगे। सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगी सलाइवरी अमाइलेज। तो अब आपसे कोई पूछे कि अमाइलेज का काम क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगी। तो डाइजेशन देखो कहाँ से स्टार्ट हो गया, हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो गया है डाइजेशन। अब खाना जाएगा कहाँ पे, ये वाली ट्यूब में, दिस इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस क्या होती है, ईसोफेगस है भाई एक पैसेज जहां से पार्शली च्यूड फूड यहाँ से नीचे मूव करेगा। देखो ईसोफेगस से पहले एक जगह और आती है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पाथवे होता है फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, व्हाट इज इट, इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। यहाँ से फूड भी पास होता है और एयर भी पास होती है। ठीक है, तो फेरिंग्स इज दैट कॉमन पाथवे। ईसोफेगस स्मूथ मसल से बनी होती है। अब ईसोफेगस में क्या हो गया, वो जो खाना है उसकी एक पूरी बॉल बन चुकी है, वो बॉल ईसोफेगस से नीचे मूव कैसे करेगी, ईसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर रिलैक्स करेगी नीचे की साइड, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर रिलैक्स करेगी, इस टाइप से एक मूवमेंट शो करेगी। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट, दैट विल हेल्प द फूड बोलस टू मूव डाउन साइड। वो फूड बोलस को हेल्प करेगी नीचे जाने के लिए। ठीक है, अब खाना पहुंचेगा आफ्टर पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट, खाना पहुंचेगा कहाँ पे, हमारे स्टमक भैया में। ठीक है, देखो यहाँ पे अलग अलग करके मेंशन भी किया गया है, डोंट वरी अबाउट दैट कि भैया हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो स्टमक में जाएंगे तो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं क्या, HCl, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। देखो सबसे पहले HCl का काम सुनते हैं। HCl का काम होता है अगर कोई हार्मफुल जर्म्स हमारे अंदर एंटर कर गए हैं विद फूड तो उनको मारने का काम करता है और एसिडिक पीएच क्रिएट करता है। क्यों, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम एसिडिक पीएच में ही काम करती है। ठीक है, अब पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन्स पेप्सिन के साथ मिलके पेप्टोन्स बना लेते हैं, पेप्टाइड्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, स्मॉलर पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करा देती है पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन का काम हो गया प्रोटीन डाइजेशन का। म्यूकस का काम क्या है भैया, ये हमारा स्टमक है फॉर एग्जांपल, मान लो जस्ट, तो इसके अंदर म्यूकस की पूरी ऐसी लाइनिंग होती है ताकि जो HCl अंदर प्रेजेंट है उससे स्टमक की वॉल्स खराब ना हो जाए। ठीक है, तो इसका काम होता है स्टमक की इनर म्यूकोसल लाइनिंग को बनाने का और प्रोटेक्ट करने का उसको फ्रॉम HCl कोरोजन। ठीक है, ये काम होता है म्यूकस का। तो तीन चीजें हैं ये याद रखनी है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन, तीनों एक दूसरे के लिए जरूरी होती हैं। HCl का काम होता है एसिडिक मीडियम क्रिएट करने का, एसिडिक मीडियम होगा तो पेप्सिन डाइजेस्ट करेगी प्रोटीन को और म्यूकस हेल्प करेगा टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, दिस इज ऑल। इसके बाद खाना पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ जाएगा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन आती है कहाँ से, लिवर से, पेनक्रियास से और कहाँ से आती है, और इसकी खुद की इंटेस्टाइनल जूस जिसको हम बोलेंगे, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो अब लिवर क्या करेगा, लिवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर देखो एंजाइम नहीं होते हैं बट स्टिल ये क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करेगा उस फूड में, जो अभी एसिड में से निकल के आया है फूड उसको एल्कलाइन बनाएगा। ठीक है, दूसरा ये क्या करेगा, इमल्सिफाई करेगा फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट काम होता है किसका, बाइल जूस का। ये फैट ग्लोब्यूल्स को टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि that bile juice is not having any kind of digestive enzyme but still it is necessary for digestion process. Why? Because it helps to alkaline the medium and second emulsification of fats में help करता है। This you have to write. Now लिवर का हो गया, पेनक्रियास क्या सिक्रीट करेगा, पेनक्रियास सिक्रीट करेगा पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस में होती है ट्रिप्सिन एंजाइम और पेनक्रिएटिक लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेशन का,
ठीक है। और पेनक्रिएटिक लाइपेज का काम होता है इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का। ठीक है, फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का। या फिर आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि लाइपेज का काम होता है लिपिड डाइजेशन का या फैट डाइजेशन का। दिस ऑल्सो यू कैन राइट। ठीक है, लिपिड, लाइपेज से आप लिपिड याद रख लो तो इसको आप लिपिड डाइजेशन लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अब लास्ट हमारे पास आ गया इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, ये करेगा फाइनल ब्रेकडाउन। भैया जितना भी खाना है सारे खाने का फाइनल ब्रेकडाउन करेगा ये। ठीक है, प्रोटीन्स का सबसे सिंपलर इसकी स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड। अब कोई आपसे पूछ ले प्रोटीन होता क्या है, कि बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं और उन्होंने बना लिया प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन कब होगा, जब सारे के सारे अमीनो एसिड्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर। ठीक है, फैट्स का डाइजेशन होगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन भी होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कैसे, अब फॉर एग्जांपल ये मान लो आपकी इंटेस्टाइन है, जस्ट मान लो। ठीक है, इसको जब हम ऊपर से ऐसे काट के देखते हैं तो अंदर से ये ऐसी ऐसी इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखती हैं। व्हाट आर दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई। ये विलाई क्या करती हैं, सरफेस इनके अंदर ना बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वीन्स होती हैं जो ब्लड कैरी कर रही हैं। अब यहाँ पे खाना डाइजेस्ट हुआ है और ये डाइजेस्टेड फूड जाएगा इस एरिया में टू गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए ये डाइजेस्टेड फूड यहाँ से यहाँ मूव करेगा। आई बात समझ में। तो विलाई का काम क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे रही है ना। एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है, देखो एक एब्जॉर्प्शन इतने एरिया में से होगा, एक एब्जॉर्प्शन इतने एरिया में से होगा, तो किसमें ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कर्व्ड सरफेस में, इसमें ज्यादा होगा। तो विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही हैं ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, सो विलाई आर प्रेजेंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूरा एक समरी दी गई है कि आप जल्दी से इसको एक बार देख लेते हैं। माउथ के अंदर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा सिक्रीट करते हैं, उसमें एंजाइम होती है सलाइवरी एमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का काम करती है। ठीक है, स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस जिसमें होता है पेप्सिन, HCl म्यूकस। प्रोटीन का डाइजेशन HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा और जर्म्स को मारेगा। लिवर का काम होता है बाइल जूस सिक्रीट करने का, उसके अंदर एंजाइम नहीं होती है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम होता है और फूड को एल्कलाइन बनाता है। पेनक्रियास सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, उसमें होती है ट्रिप्सिन और लाइपेज। प्रोटीन डाइजेशन का काम होता है और लाइपेज का काम होता है इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करने का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फाइनल ब्रेक डाउन करेंगी कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का। ठीक है, दिस इज ऑल। इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, ऑब्वियसली भाई सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी के लिए ही तो सब काम कर रहे हैं ना, तो एनर्जी प्रोडक्शन इज द मेन थिंग फॉर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब खाना खाएंगे तो टिश्यू भी रिपेयर होंगे, हील भी होंगे। ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करेगा, टिश्यू सिंथेसिस में हेल्प करेगा, मेटाबॉलिक मेंटेनेंस की हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है, एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल में रखता है, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। दीज आर इंपॉर्टेंस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद बस दिस इज ऑल। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। अब थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, ऑब्वियसली सलाइवरी एमाइलेज, अभी तो पढ़ा हमने। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक टू किल बैक्टीरिया एंड क्रिएट एसिडिक मीडियम। वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है देखो,
कहाँ ये रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो ये दिख रही है लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे जाता है और यहाँ से एनस के थ्रू बॉडी के बाहर, और उसी को बोलते हैं एक्सक्रेशन। तो अनडाइजेस्टेड फूड सारा गया कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में और एनस के थ्रू। अब एनल को कंट्रोल करने के लिए कुछ मसल होती हैं, या एनल की जो ओपनिंग होती है एनस की, उसको बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, एनल स्फिंक्टर। कंट्रोल कौन करता है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को, एनस की ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल करता है एनल स्फिंक्टर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये आपको आना चाहिए। इसके क्वेश्चंस भी हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। ठीक है, कल फिर मिलेंगे विद अ न्यू वन टॉपिक। Bye till then.